कुछ गाने ना सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, वो महसूस करने के लिए होते हैं। और बैरन बंजारी बिल्कुल वैसा ही एक गाना है। ये सिर्फ दिल टूटने की एक कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सफ़र है, दर्द का, यादों का, और एक ऐसी मोहब्बत का जो पूरी दुनिया से टकराने का दम रखती है। तो चलिए साथ मिलकर इसके हर एक एहसास की गहराई में उतरते हैं। गाने की पहली ही लाइन देखिए, ये कोई सवाल नहीं पूछ रही, ये तो एक फैसला सुना रही हैं कि तुम्हारे बिना ये जो जीना है, ये जीना ही नहीं है। बस यहीं से उस गहरे दर्द का अंदाजा हो जाता है जो इस पूरी कहानी की, कह सकते हैं, बुनियाद है। तो ये दर्द आखिर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है हमारे आसपास की चीजों से। वही चीजें जो कभी जिंदगी का हिस्सा थीं, अब सिर्फ एक खालीपन का एहसास कराती हैं। देखते हैं कि कैसे ये दुनिया ही सिंगर के दुख का एक कैनवस बन जाती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि यहाँ यादें सिर्फ मन के अंदर नहीं हैं, वो तो बाहर की दुनिया में बिखरी पड़ी हैं। जो चीजें कभी खुशी की वजह थीं, अब हर पल चुभने वाले कांटे बन गई हैं। सोचिए, हर चीज एक कहानी सुना रही है, एक ऐसी कहानी जिसका आखिरी पन्ना शायद किसी ने फाड़ दिया हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये लाइन, किसी की पायल को संभाल कर रखना, ये सिर्फ एक चीज को सहेजना नहीं है, ये उस आवाज को, उस एहसास को, उस मौजूदगी को सहेज कर रखना है। ये पायल अब सिर्फ पायल नहीं रही, बल्कि उसके चले जाने का एक खनकदार, स्थायी सबूत बन गई है। और यहाँ दर्द इतना गहरा हो जाता है कि बेजान चीजों में भी जैसे जान आ जाती है। गाने में कहा गया है, मेरी गल रोए ए भी छोरी बासें हो रे। मतलब ये पायलें भी मेरे साथ रो रही हैं। ऐसा लगता है कि ये बेजान चीजें भी उसके दर्द में शामिल हो गई हैं। ये दिखाता है कि उसका अकेलापन कितना कितना गहरा है। तो बाहर की दुनिया से अब हम वक्ता के मन के अंदर चल रहे तूफान में दाखिल होते हैं। यहाँ यादें चीजों से नहीं आती, नहीं, यहाँ तो वो एक ना रुकने वाले हमले की तरह हैं जो सीधे दिल पे लगती हैं। ये जो यादें हैं ना, ये बस आती रहती हैं, बिना किसी इजाजत के, बिना रुके। एक ऐसी आंधी की तरह जो दिल को एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने देती। ये कोई मीठी यादें नहीं है, ये तो एक लगातार चुभने वाला दर्द है जो उसे हर पल बेचैन किए रखता है। यहाँ हम उस बदलाव को एकदम साफ महसूस कर सकते हैं। एक तरफ वो जिंदगी जो शायद शांत और पूरी थी, और दूसरी तरफ आज का हाल, जहाँ सिर्फ यादों का एक अंतहीन बवंडर है। जैसे एक शांत झील में किसी ने पत्थर मारकर सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। इस जुदाई ने उसकी पूरी दुनिया को बस उलट पुलट कर रख दिया है। लेकिन रुकिए, ये गाना सिर्फ टूटने की कहानी नहीं है। यहां से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अब दर्द लाचारी नहीं, बल्कि ताकत बन रहा है। वक्ता अब एक बेचारा आशिक नहीं, एक बागी प्रेमी है जो दुनिया से लड़ने को तैयार है। कितना सीधा और कितना पावरफुल वादा है ये। कोई शर्त नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक आवाज, और दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये प्यार की वो जिद है जो हर बंधन से, हर रुकावट से परे हैं। और ये वादा और भी मजबूत होता जाता है। पहला कदम तुम्हारी एक आवाज पर सब कुछ छोड़ाना, दूसरा उससे भी बड़ा कदम दुनिया की बनाई रीतियों को तोड़ देना, और तीसरा ये ऐलान कि उसे जमाने की हार जीत से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपने प्यार की परवाह है। ये भक्ति दुनियावी चीजों से बहुत बहुत ऊपर उठ चुकी है। और यही बात इस गाने को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ दो लोगों की प्रेम कहानी नहीं, ये समाज के बनाए खोखले नियमों के खिलाफ एक खुला विद्रोह है। तोड़ूं दुनिया की रीत सिर्फ एक लाइन नहीं, ये अपने प्यार के लिए एक ऐलाने जंग है। और अब हम इस गीत के सबसे हैरान करने वाले, सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां दर्द कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, जहां तबाही एक नई चीज को जन्म देती है। गाने में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, बैरन जुदाई। बैरन का मतलब है दुश्मन, या वो जो सब कुछ बंजर कर दे। तो ये सिर्फ जुदाई का दर्द नहीं है, ये एक क्रूर दुश्मन है, एक ऐसी ताकत जो धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रही है, उसे खाए जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि जो चीज किसी को तबाह कर रही है, जो उसे पागलपन की हद तक ले जा रही है, वो कुछ नया कैसे बना सकती है? वो उसे एक नई पहचान आखिर कैसे दे सकती है? और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। देख, बावड़ा बलागे मन ने लिखना सिखा गई है। मतलब देखिए तो सही, इसने मुझे पागल कर दिया और इसी ने मुझे लिखना सिखा दिया। जरा इस विरोधाभास की गहराई को समझिए। जिस दर्द ने उसे पूरी तरह तोड़ के रख दिया,
उसी दर्द ने उसके हाथ में कलम थमा दी। ये एक अविश्वसनीय, एक जादुई बदलाव है। उसका दुख अब सिर्फ एक भावना नहीं रहा, वो इतना बड़ा हो गया कि उसने कला का रूप ले लिया। जिस चीज ने उसे तोड़ा, उसी ने उसे अपनी हकीकत को बयां करने का एक नया जरिया दिया, उसे एक नई पहचान दी, एक कवि की पहचान। और आखिर में ये लाइन सब कुछ समेट लेती है। ये समर्पण की अंतिम घोषणा है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये उसका पूरा जीवन था। एक ऐसा जीवन जो उसने किसी और के नाम कर दिया था, पूरी तरह से। तो ये गीत हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये मुमकिन है कि जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा ही कभी-कभी सबसे खूबसूरत कला को जन्म देती है? बैरन बंजारी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इसका जवाब हाँ है।